कठोपनिषद में जो कहानी है वह नचिकेता के ही इर्द गिर्द घूमती है। नचिकेता को दुनिया का पहला जिज्ञासु माना जाता है। आज उसी नचिकेता के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। नचिकेता एक छोटा सा बालक था। उसके पिता बाजश्रवा अर्थात उद्दालक ने एक विश्वजीत यज्ञ करने की शपथ ली। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान था जिसमें उन्हें अपनी सारी सांसारिक संपत्ति को, अपने घर को, अपना सारा सामान को, यहां तक कि अपना परिवार भी, यानी अपना सब कुछ ऋषियों, ब्राह्मणों और दूसरे लोगों को दान में दे देना था। यह ऐसा यज्ञ था, बड़ा कठोर, बड़ा कठिन यज्ञ था। इस तरह के यज्ञ से आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया जाता था। अब नचिकेता के पिता बाजश्रवा ने यह शपथ तो ले ली और उन्होंने अपने सभी बीमार गायें, ध्यान दीजिएगा, सभी बीमार गायें, बेकार की संपत्ति और जिन चीजों को उन्हें जरूरत नहीं थी, जो किसी न किसी रूप में उनके द्वारा छोड़ दी गई थी, उनके लिए बोझिल थी, वे सब दान में दे डाला। उन्होंने खूब दिखावा किया, मगर जिन चीजों को उन्हें वाकई जरूरत थी, जैसे अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों को, उनको उन्होंने अपने पास ही रखा। नचिकेता को यह सब देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसने देखा कि उसके पिता ने ईमानदारी नहीं दिखाई। उसके पिता ने शपथ लिया था कि सब कुछ दान करके आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करेंगे। क्या हुआ है उनको? मगर इसमें उसके पिता ने चालाकी की। नचिकेता अपने पिता के पास बड़े विनम्रता के साथ गया और इस बारे में उनसे बात करने लगा। उसकी उम्र उस समय सिर्फ 5 साल की थी, मगर उसमें असाधारण समझदारी थी। पिता के मंगल की रक्षा के लिए, अपने अनिष्ट की आशंका को दूर करने के लिए उन्होंने विनयपूर्वक कहा, पिताश्री, आपने ठीक नहीं किया। अगर आप सब कुछ देना नहीं चाहते थे तो क्या जरूरत थी यह शपथ लेने की, यह प्रतिज्ञा करने की? एक बार शपथ लेने के बाद आपको सब कुछ दान दे देना चाहिए था। मैं भी आपका धन हूं, मुझे किसको दे रहे हैं आप? उद्दालक को मन में तो चोट लगी, कहीं कोई बोला नहीं, कुछ बोला नहीं, उत्तर नहीं दिया। नचिकेता ने फिर वही प्रश्न किया। अब की बार भी उद्दालक टाल गए। क्या बोले इस 5 वर्ष के अबोध बालक से? फिर बोला नचिकेता ने, पिताजी मुझे किसे दे रहे हैं? तीसरी बार पूछने पर उद्दालक को क्रोध आ गया। चिढ़कर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें देता हूं मृत्यु को। 5 वर्ष का बालक नचिकेता विचलित नहीं हुआ। परिणाम के लिए वो पहले से ही तैयार था। उन्होंने हाथ जोड़कर पिता से कहा, पिताजी, शरीर नश्वर है पर सदाचरण सर्वोपरि है। आप अपने वचन की रक्षा के लिए यम सदन जाने की मुझे आज्ञा दें। सहम गए ऋषि, पर पुत्र की सत्यपरायणता को देखकर उसे यमपुरी जाने की आज्ञा उन्होंने दे दिया। इधर नचिकेता यमलोक पहुंच गए। यम उस समय यमलोक में नहीं थे, वो घूमने कहीं गए थे अपने किसी कार्य से। नचिकेता पूरे 3 दिन तक इंतजार करता रहा। सोचिए, एक छोटा सा बालक भोजन पानी के बिना यम के द्वार पर इंतजार करता रहा। 3 दिन बाद जब यमराज वापस पहुंचे तो कांप उठे। अरे, अतिथि बालक ही सही, ब्राह्मण का सत्कार न करने का कुपरिणाम वो पहले से ही परिचित थे। और ये तो अग्नितुल तेजस्वी ऋषि कुमार है, जो उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा बिना अन्न जल ग्रहण के 3 रात बिता चुका है। यम जलपूरित स्वर्ण कलश अपने ही हाथों में लिए दौड़े। उन्होंने नचिकेता को सम्मान पूर्वक उनके पांव पखार कर अत्यंत विनय से कहा कि आदरणीय ब्राह्मण कुमार, पूज्य अतिथि होकर भी आपने मेरे द्वार पर 3 रात्रि उपवास में बिता दिया, यह मेरा अपराध है। आप प्रत्येक रात्रि के लिए एक वर मुझसे मांग लीजिए। नचिकेता ने विचारा, सोचा और फिर कहा, हे मृत्यु देवता, मेरे पिता मेरे प्रति
शांत संकल्प, प्रसन्नचित और क्रोध रहित हो जाएं, और जब मैं आपके यहां से लौटकर घर जाऊं तो वे मुझे पहचान कर प्रेम पूर्वक बातचीत कर लें, क्रोध्य अवस्था में न रहें। पितृभक्त बालक ने प्रथम वर मांग लिया और तथास्तु कहकर यमराज ने भी उन्हें ऐसा ही होगा कह दिया। तब हे देवता, स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को आप भली भांति जानते हैं। यमराज से नचिकेता ने कहा, उसे ही जानकर लोग स्वर्ग में अमृत तत्व देवत्व को प्राप्त करते हैं। मैं उसे जानना चाहता हूं, यही मेरा द्वितीय वर याचना है। यम ने द्वितीय वर के रूप में कहा, मैंने जिस अग्नि की बात आपसे कही वह आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगी, और इस तरह से तथास्तु कह करके और इस विचित्र रत्नों वाली माला को भी ग्रहण करिए। अब यह नचिकेता के पास तीसरा वर मांगने की स्थिति थी। अब नचिकेता ने कहा, आप मृत्यु के देवता हैं, आत्मा का प्रत्यक्ष या अनुमान से निर्णय नहीं हो पाता, अतः मैं आपसे वही आत्म तत्व का ज्ञान जानना चाहता हूं। कृपा पूर्वक आप इसे बतलाइए और इसके बारे में आप पूरा समझाइए। यम झिझक गए। आत्मविद्या साधारण विद्या नहीं है। उन्होंने नचिकेता को उस ज्ञान की कठिनाई दुरूहता बतलाई, पर उनको वे नचिकेता को उसके निश्चय से नहीं डिगा सके। यम ने भुवन मोहन अस्त्र का प्रयोग किया। भुवन मोहन मतलब तमाम तरह से लोभ दिया, दुर्लभ सुंदरियां और दीर्घकाल स्थायी भोग सामग्रियों का प्रलोभन दिया, पर ऋषि कुमार अपने तत्व संबंधी गूढ़ वर से विचलित नहीं हो सके। अब बड़े भाग्यवान हैं। यम ने नचिकेता के वैराग्य की प्रशंसा की और वित्तमयी संसार गति की निंदा करते हुए बतलाया कि विवेक वैराग्य संपन्न पुरुष ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी हैं। श्रेय और प्रेय, विद्या और अविद्या के विपरीत स्वरूप का यम ने पूरा विश्लेषण करते हुए कहा, आप श्रेय चाहते हैं और विद्या के अधिकारी हैं। हे भगवान, नचिकेता ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सब प्रकार के व्यवहारिक विषयों से अतीत जिस परम ब्रह्म को आप देखते हैं, मुझे अवश्य बतलाने की कृपा कीजिए। उन्होंने कहा, आत्मा चेतन है, वह न जन्म लेता है न मरता है, न वह किसी से उत्पन्न हुआ है न कोई दूसरा ही उससे उत्पन्न होता है। नचिकेता की जिज्ञासा देखकर यम अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने आत्मा के स्वरूप को विस्तार पूर्वक समझाया कि वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, शरीर के नाश होने पर भी वो बना रहता है। वह सूक्ष्म में सूक्ष्म और महान से भी महान है। वह समस्त अनित्य शरीर में रहते हुए भी शरीर रहित है। समस्त अस्थिर पदार्थों में व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर है। वह कण कण में व्याप्त है। सारा सृष्टि क्रम उसी के आदेश पर चलता है। अग्नि उसी के भय से चलता है। सूर्य उन्हीं के भय से तपता है। इंद्र, वायु और मृत्यु उन्हीं के भय से दौड़ते हैं। जो पुरुष काल के गाल में जाने के पूर्व उसे जान लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं और वह उन्हीं को प्राप्त होते हैं। जिनकी वासनाएं शांत हो चुकी हैं, कामनाएं मिट चुकी हैं और जिनके पवित्र अंतःकरण को मलिनता की छाया भी स्पर्श नहीं कर पाती, वो उसे पाने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद उद्दालक पुत्र कुमार नचिकेता घर लौटे तो उन्होंने देखा कि वृद्ध तपस्वियों का समुदाय भी उनके स्वागतार्थ खड़ा है। कठोपनिषद करीब करीब इसी नचिकेता की चर्चा है।